जय श्री राम प्यारे भक्तों। माता जानकी और भगवान श्री राम की कृपा से आप सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हम यही कामना करते हैं। और आज की कथा की इस श्रेणी में अत्यंत भयंकर युद्ध, जिसमें कि किस प्रकार प्रभु नाम लेने वाले तर जाते हैं और प्रभु से बैर करने वाले अधर्मी लोग, उनका नाश किस प्रकार होता है, हम ये कथा विस्तार से आपके लिए लेकर आए हैं कि किस प्रकार जो सन्मार्ग पर चलते हैं, धर्म पर चलते हैं, भगवान उन्हें अमर बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, क्या क्या लीला नहीं रचते, और जो दुष्ट हैं उन्हें सबक सिखाने के लिए किस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लीलाएं करी, उन सभी लीलाओं का विस्तार वर्णन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भक्तों। कि किस प्रकार समुद्र में सेतु का निर्माण किया गया, कैसे भगवान ने अपने भक्तों का नाम ऊंचा करने के लिए वानरों से, गिलहरियों से उनके योगदान को कितना बढ़ा चढ़ाकर उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कराई, उन्हें रहती दुनिया तक उनके नाम को अमर किया। इसकी करुण लीला हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं। और किस प्रकार परम शक्तिशाली मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे राक्षस, जो कि सही होते हुए भी सिर्फ अधर्म पर चलने के कारण, दुष्ट रावण का साथ देने के कारण, कैसे उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है, इसकी लीला भी, इसकी कथा भी विस्तार पूर्वक हम आपको सुनाएंगे। अत्यंत रोचक है ये प्रसंग भक्तों, तो अंत तक बने रहिएगा, यही हमारी विनती है आपसे। तो प्यारे भक्तों, सर्वप्रथम राम सेतु का निर्माण जब हनुमान जी ने आकर माता सीता की कुशल क्षेम बताई, जब उनका हाल सुनाया और क्या लंका में कोहराम मचा के वो आए, तो इससे सुनकर प्रजा में जोश भी उमड़ा और माता सीता की उस स्थिति को देखकर प्रभु थोड़े विचलित भी हुए। खैर, उन तक पहुंचने की योजना बनाई गई, राम सेतु का निर्माण किया गया। जब विशाल समुद्र ने श्री राम को मार्ग नहीं दिया भक्तों, तो प्रभु ने क्रोध में आकर अपना धनुष उठाया। तब समुद्र देव प्रकट हो गए और उन्होंने क्षमा मांगते हुए राम सेतु के निर्माण का उपाय बताया। उन्होंने बताया कि वानर सेना में नल और नील नाम के दो भाई हैं जो शिल्प कला में निपुण हैं, यानी कि राम जी की सेना के इंजीनियर हैं। नल और नील को ऋषि का वरदान था कि उनके स्पर्श से भारी पत्थर भी पानी में डूबेंगे नहीं, बल्कि तैरने लगेंगे। पूरी वानर सेना पहाड़ और चट्टाने ला ला कर नल नील को देने लगी। जब उन पत्थरों पर भगवान श्री राम का नाम लिखा गया, तो वे समुद्र पर तैरने लगे और आपस में जुड़कर एक मजबूत पुल बन गए। प्यारे भक्तों, ये सेतु 5 दिनों में बनकर तैयार हुआ, जो 100 योजन लंबा था। सेतु निर्माण के दौरान एक छोटी सी गिलहरी भी अपना योगदान दे रही थी। बताइए भला, गिलहरी कितनी छोटी हो सकती है, क्या कर सकती थी वो? लेकिन नहीं, भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि उन्होंने उस गिलहरी के योगदान को भी अछूता नहीं छोड़ा। वह समुद्र के पानी में भीगती, फिर रेत पर लेटती और फिर अपने शरीर पर चिपकी बालू को सेतु के पत्थरों के बीच पर जाकर झाड़ देती। तो भक्तों, विशाल वानरों ने उसका मजाक उड़ाया कि वह इतना छोटा काम क्यों कर रही है। श्री राम ने यह देखा तो उस गिलहरी को बड़े प्यार से अपनी हथेली पर उठा लिया। उन्होंने कहा कि पुल को मजबूत बनाने के लिए बड़े पत्थरों के साथ इस छोटे बालू की भी उतनी ही जरूरत है। प्रभु ने प्रेम पूर्वक उसकी पीठ पर अपनी 3 उंगलियां फेरी और माना जाता है कि तभी से गिलहरों की पीठ पर 3 सफेद धारियां अंकित हो गई, जो श्री राम के आशीर्वाद का प्रतीक है। राम सेतु का निर्माण हमें ये सिखाता है कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छोटा या बड़ा योगदान, कोई भी योगदान हो, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जहां नल नील ने अपनी कला दिखाई, वहीं गिलहरी ने अपनी अटूट भक्ति। अंततोगत्वा पुल बन गया
सेतु बन गया, सभी पहुंच गए लंका। और लंका में राक्षसों से लड़ते 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 बारी आई रावण के परम पराक्रमी पुत्र मेघनाद के। प्यारे भक्तों, मेघनाद जिसे इंद्रजीत भी कहते हैं, उसके पास अजेय शक्तियां थी। मेघनाद को वरदान था कि यदि वह अपनी कुलदेवी निकुंभला का यज्ञ पूर्ण कर ले तो वह अजेय हो जाएगा और उसके रथ के घोड़े जिस दिशा में मुड़ेंगे वहां शत्रु का विनाश निश्चित होगा। विभीषण ने इस बात की, इस गुप्त भेद की जानकारी श्री राम को दी कि यदि यज्ञ पूरा हो गया तो मेघनाद को मारना असंभव हो जाएगा। श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी, हनुमान जी और वानर सेना के साथ निकुंभला देवी के मंदिर पहुंचे। हनुमान जी और वानर सेना ने वहां उत्पात मचाकर मेघनाद के यज्ञ को बीच में ही भंग कर दिया। क्रोधित मेघनाद बिना यज्ञ पूर्ण किए ही युद्ध के लिए निकल पड़ा। उसने गरजते हुए कहा, हे तपस्वी लक्ष्मण, आज तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। मेघनाद ने आकाश से बाणों की वर्षा की तो लक्ष्मण जी ने पृथ्वी से उन्हें काट दिया। मेघनाद बार बार बादलों में छिपकर वार करता, वहां से अदृश्य होकर प्रहार करता। लक्ष्मण जी ने ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग कर उसकी माया के जाल को छिन्न भिन्न कर दिया। युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी के अद्भुत शौर्य को देखकर मेघनाद भी दंग रह गया और उसने लक्ष्मण जी पर वीर घातनी शक्ति चलाई, जिसे लक्ष्मण जी ने बड़ी कुशलता से विफल कर दिया। जब उसने ब्रह्मास्त्र चलाया तो लक्ष्मण जी उसके प्रणाम करके, क्योंकि वे भगवान के अस्त्र का अपमान नहीं करना चाहते थे, प्रभु कृपा से वह अस्त्र लक्ष्मण जी को बिना हानि पहुंचाए लौट गया। वैष्णवास्त्र जब उसने चलाया तो शरीर की कांति बढ़ गई लक्ष्मण जी की और वह अस्त्र उनके चरणों की वंदना करके वापस लौट गया। महादेव का ये अस्त्र पाशुपास्त्र भी लक्ष्मण जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये सब देखकर मेघनाद अत्यंत भयभीत हो गया और वो समझ गया कि लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात शेषनाग का अवतार है। लक्ष्मण जी ने देखा कि अब सूर्यास्त होने वाला है और इस अधर्मी का अंत आवश्यक है। उन्होंने अपने धनुष पर एक अमोघ बाण चढ़ाया और श्री राम का स्मरण करते हुए ये प्रतिज्ञा ली, यदि दशरथ पुत्र राम धर्मपरायण है, सत्यवादी हैं और पुरुषार्थ में अद्वितीय हैं, तो हे बाण, तू इस रावण पुत्र मेघनाद का वध कर दे। लक्ष्मण जी ने बाण छोड़ा। वह बाण अग्नि की तरह प्रज्वलित होकर मेघनाद का सिर, उसके कुंडल और मुकुट सहित काटकर धड़ से अलग कर दिया। मेघनाद का सिर कटकर पृथ्वी पर गिर गया भक्तों, और गिरते समय भी उसके मुख से हा राम हा लक्ष्मण की ध्वनि निकली। मेघनाद की मृत्यु लंका के लिए सबसे बड़ा आघात था। रावण अपनी सुध-बुध खो बैठा क्योंकि मेघनाद उसका सबसे बड़ा सहारा था। दूसरी ओर वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठा लिया और श्री राम के पास ले गए, जहां प्रभु श्री राम ने अपने अनुज को गले से लगा लिया। मेघनाद के वध ने यह सिद्ध कर दिया भक्तों कि कितनी भी बड़ी माया या असुर शक्ति क्यों ना हो, वह सत्य और ब्रह्मचर्य की शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। इस प्रकार मेघनाद का वध संपन्न हुआ और अब बारी आती है रावण के महापराक्रमी महाविशाल काय भाई कुंभकर्ण के वध की। था तो वो भी राक्षस ही, तो संहार तो होना ही था। रामायण के युद्ध कांड में कुंभकर्ण का युद्ध सबसे भयानक और रोमांचकारी माना जाता है भक्तों। वह केवल एक विशालकाय राक्षस नहीं था, बल्कि वह युद्ध नीति में भी बहुत कुशल था। जब रावण के बड़े बड़े योद्धा मारे गए, तब उसने अपने सोए हुए भाई कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जैसे ही युद्ध के मैदान में उतरा, उसकी विशालता देखकर वानर सेना में भगदड़ मच गई। वह एक बार में सैकड़ों वानर को पकड़कर खाने लगा। हनुमान, अंगद और सुग्रीव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की,
लेकिन कुंभकर्ण ने सुग्रीव को मूर्छित कर दिया और उन्हें बंदी बनाकर लंका ले जाने लगा। हालांकि बाद में सुग्रीव ने उसकी नाक और कान काट दिए और वापस राम जी के पास आ गए। जब कुंभकर्ण ने वानर सेना का भारी विनाश शुरू किया, तब लक्ष्मण जी उससे युद्ध करने के लिए आगे आए। लक्ष्मण जी ने कुंभकर्ण पर कई दिव्यास्त्र बाण छोड़े। कुंभकर्ण ने कहा, हे बालक, तुम्हारा पराक्रम सराहनीय है, लेकिन मैं केवल राम से युद्ध करना चाहता हूं। लक्ष्मण जी उसके प्रहारों को बीच से ही काट देते, लेकिन कुंभकर्ण की विशालता और मायावी शक्ति के कारण उसे पूरी तरह रोक पाना कठिन था। लक्ष्मण जी ने उसे काफी समय तक उलझाए रखा ताकि वानर सेना पुनः संगठित हो सके। अंत में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मैदान में उतरे। यह युद्ध दो विपरीत शक्तियों का मिलन था, एक ओर धर्म और शांत बल और दूसरी ओर अधर्म और विशाल पाशविक शक्ति। श्री राम ने अपने सारंग धनुष से बाणों की ऐसी वर्षा की कि कुंभकर्ण के शरीर से रक्त की धाराएं बहने लगी। कुंभकर्ण ने बड़े बड़े पहाड़ और शूल राम जी पर फेंके। राम जी ने ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग करके कुंभकर्ण के उन शस्त्रों को हवा में ही नष्ट कर दिया। राम जी ने दो विशेष बाण छोड़े, जिससे कुंभकर्ण की दोनों विशाल भुजाएं कटकर गिर पड़ी। भुजाएं गिरते समय हजारों वानर उसके नीचे दब गए। बिना हाथ के भी कुंभकर्ण मुंह फैलाकर राम जी की ओर दौड़ा। तब प्रभु ने उसके दोनों पैर काट दिए। अंत में श्री राम ने एक दिव्य बाण, यानी कुछ संस्करणों में ऐसा भी कहा जाता है कि इंद्रास्त्र या ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जिससे कुंभकर्ण का विशाल सिर कटकर धड़ से अलग हो गया और लंका के द्वार पर वह जा गिरा। मरते समय कुंभकर्ण ने माना, मन से उसने अपना सारा अहंकार मिटा लिया। उसने श्री राम के साक्षात विष्णु स्वरूप को पहचान लिया था। श्री राम ने उसे अपने भीतर विलीन कर लिया और उसे मोक्ष प्रदान किया। कुंभकर्ण के वध से लंका में शोक की लहर दौड़ गई और रावण पहली बार भीतर से कांप उठा। कुंभकर्ण जानता था भक्तों कि रावण गलत है, फिर भी उसने अपने भाई का साथ दिया, भातृ धर्म निभाया। वहीं श्री राम ने सिद्ध किया कि चाहे शत्रु कितना भी विशाल क्यों ना हो, सत्य और धर्म के बाण उसे काट ही देते हैं। आपको क्या शिक्षा मिली इससे? हमें कमेंट में बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे रोचक प्रसंगों को आगे से मिस कर देंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ कहिए, जय श्री राम। तो प्यारे भक्तों, सर्वप्रथम राम सेतु का निर्माण जब हनुमान जी ने आकर माता सीता की कुशल क्षेम बताई, जब उनका हाल सुनाया और क्या लंका में कोहराम मचा के वो आए, तो इससे सुनकर प्रजा में जोश भी उमड़ा और माता सीता की उस स्थिति को देखकर प्रभु थोड़े विचलित भी हुए। खैर, उन तक पहुंचने की योजना बनाई गई। राम सेतु का निर्माण किया गया। जब विशाल समुद्र ने श्री राम को मार्ग नहीं दिया भक्तों, तो प्रभु ने क्रोध में आकर अपना धनुष उठाया। तब समुद्र देव प्रकट हो गए और उन्होंने क्षमा मांगते हुए राम सेतु के निर्माण का उपाय बताया। उन्होंने बताया कि वानर सेना में नल और नील नाम के दो भाई हैं जो शिल्प कला में निपुण हैं, यानी कि राम जी की सेना के इंजीनियर हैं। नल और नील को ऋषि का वरदान था कि उनके स्पर्श से भारी पत्थर भी पानी में डूबेंगे नहीं, बल्कि तैरने लगेंगे। पूरी वानर सेना पहाड़ और चट्टाने ला ला कर नल नील को देने लगी। जब उन पत्थरों पर भगवान श्री राम का नाम लिखा गया, तो वे समुद्र पर तैरने लगे और आपस में जुड़कर एक मजबूत पुल बन गए। प्यारे भक्तों, ये सेतु 5 दिनों में बनकर तैयार हुआ, जो 100 योजन लंबा था। सेतु निर्माण के दौरान एक छोटी सी गिलहरी भी अपना योगदान दे रही थी। बताइए भला, गिलहरी कितनी छोटी हो सकती है, क्या कर सकती थी वो? लेकिन नहीं,
भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि उन्होंने उस गिलहरी के योगदान को भी अछूता नहीं छोड़ा। वह समुद्र के पानी में भीगती, फिर रेत पर लेटती और फिर अपने शरीर पर चिपकी बालू को सेतु के पत्थरों के बीच पर जाकर झाड़ देती। तो भक्तों, विशाल वानरों ने उसका मजाक उड़ाया कि वह इतना छोटा काम क्यों कर रही है। श्री राम ने ये देखा तो उस गिलहरी को बड़े प्यार से अपनी हथेली पर उठा लिया। उन्होंने कहा कि पुल को मजबूत बनाने के लिए बड़े पत्थरों के साथ इस छोटे बालू की भी उतनी ही जरूरत है। प्रभु ने प्रेम पूर्वक उसकी पीठ पर अपनी 3 उंगलियां फेरी और माना जाता है कि तभी से गिलहरियों की पीठ पर 3 सफेद धारियां अंकित हो गई, जो श्री राम के आशीर्वाद का प्रतीक है। राम सेतु का निर्माण हमें ये सिखाता है कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छोटा या बड़ा योगदान, कोई भी योगदान हो, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जहां नल नील ने अपनी कला दिखाई, वहीं गिलहरी ने अपनी अटूट भक्ति। अंततोगत्वा पुल बन गया, सेतु बन गया, सभी पहुंच गए लंका। और लंका में राक्षसों से लड़ते 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 बारी आई रावण के परम पराक्रमी पुत्र मेघनाद के। प्यारे भक्तों, मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहते हैं, उसके पास अजेय शक्तियां थी। मेघनाद को वरदान था कि यदि वह अपनी कुलदेवी निकुंभला का यज्ञ पूर्ण कर ले तो वह अजेय हो जाएगा और उसके रथ के घोड़े जिस दिशा में मुड़ेंगे वहां शत्रु का विनाश निश्चित होगा। विभीषण ने इस बात की, इस गुप्त भेद की जानकारी श्री राम को दी कि यदि यज्ञ पूरा हो गया तो मेघनाद को मारना असंभव हो जाएगा। श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी, हनुमान जी और वानर सेना के साथ निकुंभला देवी के मंदिर पहुंचे। हनुमान जी और वानर सेना ने वहां उत्पात मचाकर मेघनाद के यज्ञ को बीच में ही भंग कर दिया। क्रोधित मेघनाद बिना यज्ञ पूर्ण किए ही युद्ध के लिए निकल पड़ा। उसने गरजते हुए कहा, हे तपस्वी लक्ष्मण, आज तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। मेघनाद ने आकाश से बाणों की वर्षा की तो लक्ष्मण जी ने पृथ्वी से उन्हें काट दिया। मेघनाद बार बार बादलों में छिपकर वार करता, वहां से अदृश्य होकर प्रहार करता। लक्ष्मण जी ने ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग कर उसकी माया के जाल को छिन्न भिन्न कर दिया। युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी के अद्भुत शौर्य को देखकर मेघनाद भी दंग रह गया और उसने लक्ष्मण जी पर वीर घातनी शक्ति चलाई, जिसे लक्ष्मण जी ने बड़ी कुशलता से विफल कर दिया। जब उसने ब्रह्मास्त्र चलाया तो लक्ष्मण जी उसके प्रणाम करके, क्योंकि वे भगवान के अस्त्र का अपमान नहीं करना चाहते थे, प्रभु कृपा से वह अस्त्र लक्ष्मण जी को बिना हानि पहुंचाए लौट गया। वैष्णवास्त्र जब उसने चलाया तो शरीर की कांति बढ़ गई लक्ष्मण जी की और वह अस्त्र उनके चरणों की वंदना करके वापस लौट गया। महादेव का ये अस्त्र पाशुपास्त्र भी लक्ष्मण जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये सब देखकर मेघनाद अत्यंत भयभीत हो गया और वो समझ गया कि लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात शेषनाग का अवतार है। लक्ष्मण जी ने देखा कि अब सूर्यास्त होने वाला है और इस अधर्मी का अंत आवश्यक है। उन्होंने अपने धनुष पर एक अमोघ बाण चढ़ाया और श्री राम का स्मरण करते हुए ये प्रतिज्ञा ली, यदि दशरथ पुत्र राम धर्मपरायण है, सत्यवादी हैं और पुरुषार्थ में अद्वितीय हैं, तो हे बाण, तू इस रावण पुत्र मेघनाद का वध कर दे। लक्ष्मण जी ने बाण छोड़ा। वह बाण अग्नि की तरह प्रज्वलित होकर मेघनाद का सिर, उसके कुंडल और मुकुट सहित काटकर धड़ से अलग कर दिया। मेघनाद का सिर कटकर पृथ्वी पर गिर गया भक्तों, और गिरते समय भी उसके मुख से हा राम हा लक्ष्मण की ध्वनि निकली। मेघनाद की मृत्यु लंका के लिए सबसे बड़ा आघात था। रावण अपनी सुध-बुध खो बैठा क्योंकि मेघनाद उसका सबसे बड़ा सहारा था। दूसरी ओर वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी।
हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठा लिया और श्री राम के पास ले गए, जहां प्रभु श्री राम ने अपने अनुज को गले से लगा लिया। मेघनाद के वध ने यह सिद्ध कर दिया भक्तों कि कितनी भी बड़ी माया या असुर शक्ति क्यों ना हो, वह सत्य और ब्रह्मचर्य की शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। इस प्रकार मेघनाद का वध संपन्न हुआ। और अब बारी आती है रावण के महापराक्रमी महाविशाल काय भाई कुंभकर्ण के वध की। था तो वो भी राक्षस ही, तो संहार तो होना ही था। रामायण के युद्ध कांड में कुंभकर्ण का युद्ध सबसे भयानक और रोमांचकारी माना जाता है भक्तों। वह केवल एक विशालकाय राक्षस नहीं था, बल्कि वह युद्ध नीति में भी बहुत कुशल था। जब रावण के बड़े बड़े योद्धा मारे गए, तब उसने अपने सोए हुए भाई कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जैसे ही युद्ध के मैदान में उतरा, उसकी विशालता देखकर वानर सेना में भगदड़ मच गई। वह एक बार में सैकड़ों वानर को पकड़कर खाने लगा। हनुमान, अंगद और सुग्रीव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुंभकर्ण ने सुग्रीव को मूर्छित कर दिया और उन्हें बंदी बनाकर लंका ले जाने लगा। हालांकि बाद में सुग्रीव ने उसकी नाक और कान काट दिए और वापस राम जी के पास आ गए। जब कुंभकर्ण ने वानर सेना का भारी विनाश शुरू किया, तब लक्ष्मण जी उससे युद्ध करने के लिए आगे आए। लक्ष्मण जी ने कुंभकर्ण पर कई दिव्यास्त्र बाण छोड़े। कुंभकर्ण ने कहा, हे बालक, तुम्हारा पराक्रम सराहनीय है, लेकिन मैं केवल राम से युद्ध करना चाहता हूं। लक्ष्मण जी उसके प्रहारों को बीच से ही काट देते, लेकिन कुंभकर्ण की विशालता और मायावी शक्ति के कारण उसे पूरी तरह रोक पाना कठिन था। लक्ष्मण जी ने उसे काफी समय तक उलझाए रखा ताकि वानर सेना पुनः संगठित हो सके। अंत में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मैदान में उतरे। यह युद्ध दो विपरीत शक्तियों का मिलन था, एक ओर धर्म और शांत बल, और दूसरी ओर अधर्म और विशाल पाशविक शक्ति। श्री राम ने अपने सारंग धनुष से बाणों की ऐसी वर्षा की कि कुंभकर्ण के शरीर से रक्त की धाराएं बहने लगी। कुंभकर्ण ने बड़े बड़े पहाड़ और शूल राम जी पर फेंके। राम जी ने ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग करके कुंभकर्ण के उन शस्त्रों को हवा में ही नष्ट कर दिया। राम जी ने दो विशेष बाण छोड़े, जिससे कुंभकर्ण की दोनों विशाल भुजाएं कटकर गिर पड़ी। भुजाएं गिरते समय हजारों वानर उसके नीचे दब गए। बिना हाथ के भी कुंभकर्ण मुंह फैलाकर राम जी की ओर दौड़ा। तब प्रभु ने उसके दोनों पैर काट दिए। अंत में श्री राम ने एक दिव्य बाण, यानी कुछ संस्करणों में ऐसा भी कहा जाता है कि इंद्रास्त्र या ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जिससे कुंभकर्ण का विशाल सिर कटकर धड़ से अलग हो गया और लंका के द्वार पर वह जा गिरा। मरते समय कुंभकर्ण ने माना, मन से उसने अपना सारा अहंकार मिटा लिया। उसने श्री राम के साक्षात विष्णु स्वरूप को पहचान लिया था। श्री राम ने उसे अपने भीतर विलीन कर लिया और उसे मोक्ष प्रदान किया। कुंभकर्ण के वध से लंका में शोक की लहर दौड़ गई और रावण पहली बार भीतर से कांप उठा। कुंभकर्ण जानता था भक्तों कि रावण गलत है, फिर भी उसने अपने भाई का साथ दिया, भातृ धर्म निभाया। वहीं श्री राम ने सिद्ध किया कि चाहे शत्रु कितना भी विशाल क्यों ना हो, सत्य और धर्म के बाण उसे काट ही देते हैं। आपको क्या शिक्षा मिली इससे, हमें कमेंट में बताइएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे रोचक प्रसंगों को आगे से मिस कर देंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ कहिए जय। तो प्यारे भक्तों, सर्वप्रथम राम सेतु का निर्माण जब हनुमान जी ने आकर माता सीता की कुशल क्षेम बताई, जब उनका हाल सुनाया और क्या लंका में कोहराम मचा के वो आए, तो इससे सुनकर प्रजा में जोश भी उमड़ा और माता सीता की उस स्थिति को देखकर प्रभु थोड़े विचलित भी हुए। खैर, उन तक पहुंचने की योजना बनाई गई। राम सेतु का निर्माण किया गया। जब विशाल समुद्र ने श्री राम को मार्ग नहीं दिया भक्तों, तो प्रभु ने क्रोध में आकर अपना धनुष उठाया
तब समुद्रदेव प्रकट हो गए और उन्होंने क्षमा मांगते हुए राम सेतु के निर्माण का उपाय बताया। उन्होंने बताया कि वानर सेना में नल और नील नाम के 2 भाई हैं जो शिल्प कला में निपुण हैं, यानी कि राम जी की सेना के इंजीनियर हैं। नल और नील को ऋषि का वरदान था कि उनके स्पर्श से भारी पत्थर भी पानी में डूबेंगे नहीं, बल्कि तैरने लगेंगे। पूरी वानर सेना पहाड़ और चट्टाने ला ला कर नल नील को देने लगी। जब उन पत्थरों पर भगवान श्री राम का नाम लिखा गया तो वे समुद्र पर तैरने लगे और आपस में जुड़कर एक मजबूत पुल बन गए। प्यारे भक्तों, ये सेतु 5 दिनों में बनकर तैयार हुआ, जो 100 योजन लंबा था। सेतु निर्माण के दौरान एक छोटी सी गिलहरी भी अपना योगदान दे रही थी। बताइए भला, गिलहरी कितनी छोटी हो सकती है, क्या कर सकती थी वो? लेकिन नहीं, भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि उन्होंने उस गिलहरी के योगदान को भी अछूता नहीं छोड़ा। वह समुद्र के पानी में भीगती, फिर रेत पर लेटती और फिर अपने शरीर पर चिपकी बालू को सेतु के पत्थरों के बीच पर जाकर झाड़ देती। तो भक्तों, विशाल वानरों ने उसका मजाक उड़ाया कि वह इतना छोटा काम क्यों कर रही है। श्री राम ने यह देखा तो उस गिलहरी को बड़े प्यार से अपनी हथेली पर उठा लिया। उन्होंने कहा कि पुल को मजबूत बनाने के लिए बड़े पत्थरों के साथ इस छोटे बालू की भी उतनी ही जरूरत है। प्रभु ने प्रेम पूर्वक उसकी पीठ पर अपनी 3 उंगलियां फेरी और माना जाता है कि तभी से गिलहरों की पीठ पर 3 सफेद धारियां अंकित हो गईं, जो श्री राम के आशीर्वाद का प्रतीक है। राम सेतु का निर्माण हमें ये सिखाता है कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छोटा या बड़ा योगदान, कोई भी योगदान हो, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जहां नल नील ने अपनी कला दिखाई, वहीं गिलहरी ने अपनी अटूट भक्ति। अंततोगत्वा पुल बन गया, सेतु बन गया, सभी पहुंच गए लंका। और लंका में राक्षसों से लड़ते 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 बारी आई रावण के परम पराक्रमी पुत्र मेघनाद के। प्यारे भक्तों, मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहते हैं, उसके पास अजेय शक्तियां थी। मेघनाद को वरदान था कि यदि वह अपनी कुलदेवी निकुंभला का यज्ञ पूर्ण कर ले तो वह अजेय हो जाएगा और उसके रथ के घोड़े जिस दिशा में मुड़ेंगे वहां शत्रु का विनाश निश्चित होगा। विभीषण ने इस बात की, इस गुप्त भेद की जानकारी श्री राम को दी कि यदि यज्ञ पूरा हो गया तो मेघनाद को मारना असंभव हो जाएगा। श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी, हनुमान जी और वानर सेना के साथ निकुंभला देवी के मंदिर पहुंचे। हनुमान जी और वानर सेना ने वहां उत्पात मचाकर मेघनाद के यज्ञ को बीच में ही भंग कर दिया। क्रोधित मेघनाद बिना यज्ञ पूर्ण किए ही युद्ध के लिए निकल पड़ा। उसने गरजते हुए कहा, हे तपस्वी लक्ष्मण, आज तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। मेघनाद ने आकाश से बाणों की वर्षा की तो लक्ष्मण जी ने पृथ्वी से उन्हें काट दिया। मेघनाद बार बार बादलों में छिपकर वार करता, वहां से अदृश्य होकर प्रहार करता। लक्ष्मण जी ने ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग कर उसकी माया के जाल को छिन्न भिन्न कर दिया। युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी के अद्भुत शौर्य को देखकर मेघनाद भी दंग रह गया और उसने लक्ष्मण जी पर वीर घातनी शक्ति चलाई, जिसे लक्ष्मण जी ने बड़ी कुशलता से विफल कर दिया। जब उसने ब्रह्मास्त्र चलाया तो लक्ष्मण जी उसके प्रणाम करके, क्योंकि वे भगवान के अस्त्र का अपमान नहीं करना चाहते थे, प्रभु कृपा से वह अस्त्र लक्ष्मण जी को बिना हानि पहुंचाए लौट गया। वैष्णवास्त्र जब उसने चलाया तो शरीर की कांति बढ़ गई लक्ष्मण जी की और वह अस्त्र उनके चरणों की वंदना करके वापस लौट गया। महादेव का ये अस्त्र पाशुपास्त्र भी लक्ष्मण जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये सब देखकर मेघनाद अत्यंत भयभीत हो गया और वो समझ गया
कि लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात शेषनाग का अवतार है। लक्ष्मण जी ने देखा कि अब सूर्यास्त होने वाला है और इस अधर्मी का अंत आवश्यक है। उन्होंने अपने धनुष पर एक अमोघ बाण चढ़ाया और श्री राम का स्मरण करते हुए ये प्रतिज्ञा ली, यदि दशरथ पुत्र राम धर्मपरायण है, सत्यवादी हैं और पुरुषार्थ में अद्वितीय हैं, तो हे बाण, तू इस रावण पुत्र मेघनाद का वध कर दे। लक्ष्मण जी ने बाण छोड़ा। वह बाण अग्नि की तरह प्रज्वलित होकर मेघनाद का सिर, उसके कुंडल और मुकुट सहित काटकर धड़ से अलग कर दिया। मेघनाद का सिर कटकर पृथ्वी पर गिर गया भक्तों, और गिरते समय भी उसके मुख से हा राम हा लक्ष्मण की ध्वनि निकली। मेघनाद की मृत्यु लंका के लिए सबसे बड़ा आघात था। रावण अपनी सुध-बुध खो बैठा, क्योंकि मेघनाद उसका सबसे बड़ा सहारा था। दूसरी ओर वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठा लिया और श्री राम के पास ले गए, जहां प्रभु श्री राम ने अपने अनुज को गले से लगा लिया। मेघनाद के वध ने यह सिद्ध कर दिया भक्तों कि कितनी भी बड़ी माया या असुर शक्ति क्यों ना हो, वह सत्य और ब्रह्मचर्य की शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। इस प्रकार मेघनाद का वध संपन्न हुआ। और अब बारी आती है रावण के महापराक्रमी महाविशाल काय भाई कुंभकर्ण के वध की। था तो वो भी राक्षस ही, तो संहार तो होना ही था। रामायण के युद्ध कांड में कुंभकर्ण का युद्ध सबसे भयानक और रोमांचकारी माना जाता है भक्तों। वह केवल एक विशालकाय राक्षस नहीं था, बल्कि वह युद्ध नीति में भी बहुत कुशल था। जब रावण के बड़े बड़े योद्धा मारे गए, तब उसने अपने सोए हुए भाई कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जैसे ही युद्ध के मैदान में उतरा, उसकी विशालता देखकर वानर सेना में भगदड़ मच गई। वह एक बार में सैकड़ों वानर को पकड़कर खाने लगा। हनुमान, अंगद और सुग्रीव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुंभकर्ण ने सुग्रीव को मूर्छित कर दिया और उन्हें बंदी बनाकर लंका ले जाने लगा। हालांकि बाद में सुग्रीव ने उसकी नाक और कान काट दिए और वापस राम जी के पास आ गए। जब कुंभकर्ण ने वानर सेना का भारी विनाश शुरू किया, तब लक्ष्मण जी उससे युद्ध करने के लिए आगे आए। लक्ष्मण जी ने कुंभकर्ण पर कई दिव्यास्त्र बाण छोड़े। कुंभकर्ण ने कहा, हे बालक, तुम्हारा पराक्रम सराहनीय है, लेकिन मैं केवल राम से युद्ध करना चाहता हूं। लक्ष्मण जी उसके प्रहारों को बीच से ही काट देते, लेकिन कुंभकर्ण की विशालता और मायावी शक्ति के कारण उसे पूरी तरह रोक पाना कठिन था। लक्ष्मण जी ने उसे काफी समय तक उलझाए रखा, ताकि वानर सेना पुनः संगठित हो सके। अंत में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मैदान में उतरे। यह युद्ध दो विपरीत शक्तियों का मिलन था, एक ओर धर्म और शांत बल, और दूसरी ओर अधर्म और विशाल पाशविक शक्ति। श्री राम ने अपने सारंग धनुष से बाणों की ऐसी वर्षा की कि कुंभकर्ण के शरीर से रक्त की धाराएं बहने लगी। कुंभकर्ण ने बड़े बड़े पहाड़ और शूल राम जी पर फेंके। राम जी ने ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग करके कुंभकर्ण के उन शस्त्रों को हवा में ही नष्ट कर दिया। राम जी ने दो विशेष बाण छोड़े, जिससे कुंभकर्ण की दोनों विशाल भुजाएं कटकर गिर पड़ी। भुजाएं गिरते समय हजारों वानर उसके नीचे दब गए। बिना हाथ के भी कुंभकर्ण मुंह फैलाकर राम जी की ओर दौड़ा। तब प्रभु ने उसके दोनों पैर काट दिए। अंत में श्री राम ने एक दिव्य बाण, यानी कुछ संस्करणों में ऐसा भी कहा जाता है कि इंद्रास्त्र या ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जिससे कुंभकर्ण का विशाल सिर कटकर धड़ से अलग हो गया और लंका के द्वार पर वह जा गिरा। मरते समय कुंभकर्ण ने माना, मन से उसने अपना सारा अहंकार मिटा लिया। उसने श्री राम के साक्षात विष्णु स्वरूप को पहचान लिया था। श्री राम ने उसे अपने भीतर विलीन कर लिया और उसे मोक्ष प्रदान किया। कुंभकर्ण के वध से लंका में शोक की लहर दौड़ गई और रावण पहली बार भीतर से कांप उठा। कुंभकर्ण जानता था भक्तों कि रावण गलत है, फिर भी उसने अपने भाई का साथ दिया, भातृ धर्म निभाया।
वहीं श्री राम ने सिद्ध किया कि चाहे शत्रु कितना भी विशाल क्यों ना हो, सत्य और धर्म के बाण उसे काट ही देते हैं। आपको क्या शिक्षा मिली इससे? हमें कमेंट में बताइएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे रोचक प्रसंगों को आगे से मिस कर देंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ कहिए जय श्री राम। तो प्यारे भक्तों, सर्वप्रथम राम सेतु का निर्माण जब हनुमान जी ने आकर माता सीता की कुशल क्षेम बताई, जब उनका हाल सुनाया और क्या लंका में कोहराम मचा के वो आए, तो इससे सुनकर प्रजा में जोश भी उमड़ा और माता सीता की उस स्थिति को देखकर प्रभु थोड़े विचलित भी हुए। खैर, उन तक पहुंचने की योजना बनाई गई, राम सेतु का निर्माण किया गया। जब विशाल समुद्र ने श्री राम को मार्ग नहीं दिया भक्तों, तो प्रभु ने क्रोध में आकर अपना धनुष उठाया। तब समुद्र देव प्रकट हो गए और उन्होंने क्षमा मांगते हुए राम सेतु के निर्माण का उपाय बताया। उन्होंने बताया कि वानर सेना में नल और नील नाम के 2 भाई हैं जो शिल्प कला में निपुण हैं, यानी कि राम जी की सेना के इंजीनियर हैं। नल और नील को ऋषि का वरदान था कि उनके स्पर्श से भारी पत्थर भी पानी में डूबेंगे नहीं, बल्कि तैरने लगेंगे। पूरी वानर सेना पहाड़ और चट्टानें ला ला कर नल नील को देने लगी। जब उन पत्थरों पर भगवान श्री राम का नाम लिखा गया, तो वे समुद्र पर तैरने लगे और आपस में जुड़कर एक मजबूत पुल बन गए। प्यारे भक्तों, ये सेतु 5 दिनों में बनकर तैयार हुआ, जो 100 योजन लंबा था। सेतु निर्माण के दौरान एक छोटी सी गिलहरी भी अपना योगदान दे रही थी। बताइए भला, गिलहरी कितनी छोटी हो सकती है, क्या कर सकती थी वो? लेकिन नहीं, भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि उन्होंने उस गिलहरी के योगदान को भी अछूता नहीं छोड़ा। वह समुद्र के पानी में भीगती, फिर रेत पर लेटती और फिर अपने शरीर पर चिपकी बालू को सेतु के पत्थरों के बीच पर जाकर झाड़ देती। तो भक्तों, विशाल वानरों ने उसका मजाक उड़ाया कि वह इतना छोटा काम क्यों कर रही है। श्री राम ने यह देखा तो उस गिलहरी को बड़े प्यार से अपनी हथेली पर उठा लिया। उन्होंने कहा कि पुल को मजबूत बनाने के लिए बड़े पत्थरों के साथ इस छोटे बालू की भी उतनी ही जरूरत है। प्रभु ने प्रेम पूर्वक उसकी पीठ पर अपनी 3 उंगलियां फेरी और माना जाता है कि तभी से गिलहरियों की पीठ पर 3 सफेद धारियां अंकित हो गई, जो श्री राम के आशीर्वाद का प्रतीक है। राम सेतु का निर्माण हमें ये सिखाता है कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छोटा या बड़ा योगदान, कोई भी योगदान हो, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जहां नल नील ने अपनी कला दिखाई, वहीं गिलहरी ने अपनी अटूट भक्ति। अंततो गत्वा पुल बन गया, सेतु बन गया, सभी पहुंच गए लंका। और लंका में राक्षसों से लड़ते 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 बारी आई रावण के परम पराक्रमी पुत्र मेघनाद के। प्यारे भक्तों, मेघनाद, जिसे इंद्रजीत भी कहते हैं, उसके पास अजेय शक्तियां थी। मेघनाद को वरदान था कि यदि वह अपनी कुलदेवी निकुंभला का यज्ञ पूर्ण कर ले तो वह अजेय हो जाएगा और उसके रथ के घोड़े जिस दिशा में मुड़ेंगे वहां शत्रु का विनाश निश्चित होगा। विभीषण ने इस बात की, इस गुप्त भेद की जानकारी श्री राम को दी कि यदि यज्ञ पूरा हो गया तो मेघनाद को मारना असंभव हो जाएगा। श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी, हनुमान जी और वानर सेना के साथ निकुंभला देवी के मंदिर पहुंचे। हनुमान जी और वानर सेना ने वहां उत्पात मचाकर मेघनाद के यज्ञ को बीच में ही भंग कर दिया। क्रोधित मेघनाद बिना यज्ञ पूर्ण किए ही युद्ध के लिए निकल पड़ा। उसने गरजते हुए कहा, हे तपस्वी लक्ष्मण, आज तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ।
मेघनाद ने आकाश से बाणों की वर्षा की तो लक्ष्मण जी ने पृथ्वी से उन्हें काट दिया। मेघनाद बार बार बादलों में छिपकर वार करता, वहां से अदृश्य होकर प्रहार करता। लक्ष्मण जी ने ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग कर उसकी माया के जाल को छिन्न भिन्न कर दिया। युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी के अद्भुत शौर्य को देखकर मेघनाद भी दंग रह गया और उसने लक्ष्मण जी पर वीर घातनी शक्ति चलाई, जिसे लक्ष्मण जी ने बड़ी कुशलता से विफल कर दिया। जब उसने ब्रह्मास्त्र चलाया तो लक्ष्मण जी उसके प्रणाम करके, क्योंकि वे भगवान के अस्त्र का अपमान नहीं करना चाहते थे, प्रभु कृपा से वह अस्त्र लक्ष्मण जी को बिना हानि पहुंचाए लौट गया। वैष्णवास्त्र जब उसने चलाया तो शरीर की कांति बढ़ गई लक्ष्मण जी की और वह अस्त्र उनके चरणों की वंदना करके वापस लौट गया। महादेव का ये अस्त्र पाशुपास्त्र भी लक्ष्मण जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ये सब देखकर मेघनाद अत्यंत भयभीत हो गया और वो समझ गया कि लक्ष्मण कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात शेषनाग का अवतार है। लक्ष्मण जी ने देखा कि अब सूर्यास्त होने वाला है और इस अधर्मी का अंत आवश्यक है। उन्होंने अपने धनुष पर एक अमोघ बाण चढ़ाया और श्री राम का स्मरण करते हुए ये प्रतिज्ञा ली, यदि दशरथ पुत्र राम धर्मपरायण है, सत्यवादी हैं और पुरुषार्थ में अद्वितीय हैं, तो हे बाण तू इस रावण पुत्र मेघनाद का वध कर दे। लक्ष्मण जी ने बाण छोड़ा, वह बाण अग्नि की तरह प्रज्वलित होकर मेघनाद का सिर, उसके कुंडल और मुकुट सहित काटकर धड़ से अलग कर दिया। मेघनाद का सिर कटकर पृथ्वी पर गिर गया भक्तों, और गिरते समय भी उसके मुख से हा राम हा लक्ष्मण की ध्वनि निकली। मेघनाद की मृत्यु लंका के लिए सबसे बड़ा आघात था। रावण अपनी सुध-बुध खो बैठा क्योंकि मेघनाद उसका सबसे बड़ा सहारा था। दूसरी ओर वानर सेना में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को अपने कंधे पर बिठा लिया और श्री राम के पास ले गए, जहां प्रभु श्री राम ने अपने अनुज को गले से लगा लिया। मेघनाद के वध ने यह सिद्ध कर दिया भक्तों कि कितनी भी बड़ी माया या असुर शक्ति क्यों ना हो, वह सत्य और ब्रह्मचर्य की शक्ति के सामने टिक नहीं सकती। इस प्रकार मेघनाद का वध संपन्न हुआ और अब बारी आती है रावण के महापराक्रमी महाविशाल काय भाई कुंभकर्ण के वध की। था तो वो भी राक्षस ही, तो संहार तो होना ही था। रामायण के युद्ध कांड में कुंभकर्ण का युद्ध सबसे भयानक और रोमांचकारी माना जाता है भक्तों। वह केवल एक विशालकाय राक्षस नहीं था, बल्कि वह युद्ध नीति में भी बहुत कुशल था। जब रावण के बड़े बड़े योद्धा मारे गए, तब उसने अपने सोए हुए भाई कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण जैसे ही युद्ध के मैदान में उतरा, उसकी विशालता देखकर वानर सेना में भगदड़ मच गई। वह एक बार में सैकड़ों वानर को पकड़कर खाने लगा। हनुमान, अंगद और सुग्रीव ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुंभकर्ण ने सुग्रीव को मूर्छित कर दिया और उन्हें बंदी बनाकर लंका ले जाने लगा। हालांकि बाद में सुग्रीव ने उसकी नाक और कान काट दिए और वापस राम जी के पास आ गए। जब कुंभकर्ण ने वानर सेना का भारी विनाश शुरू किया, तब लक्ष्मण जी उससे युद्ध करने के लिए आगे आए। लक्ष्मण जी ने कुंभकर्ण पर कई दिव्यास्त्र बाण छोड़े। कुंभकर्ण ने कहा, हे बालक, तुम्हारा पराक्रम सराहनीय है, लेकिन मैं केवल राम से युद्ध करना चाहता हूं। लक्ष्मण जी उसके प्रहारों को बीच से ही काट देते, लेकिन कुंभकर्ण की विशालता और मायावी शक्ति के कारण उसे पूरी तरह रोक पाना कठिन था। लक्ष्मण जी ने उसे काफी समय तक उलझाए रखा ताकि वानर सेना पुनः संगठित हो सके। अंत में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मैदान में उतरे। यह युद्ध दो विपरीत शक्तियों का मिलन था, एक ओर धर्म और शांत बल, और दूसरी ओर अधर्म और विशाल पाशविक शक्ति। श्री राम ने अपने सारंग धनुष से बाणों की ऐसी वर्षा की कि कुंभकर्ण के शरीर से रक्त की धाराएं बहने लगी। कुंभकर्ण ने बड़े बड़े पहाड़ और शूल राम जी पर फेंके।
राम जी ने ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग करके कुंभकर्ण के उन शस्त्रों को हवा में ही नष्ट कर दिया। राम जी ने 2 विशेष बाण छोड़े जिससे कुंभकर्ण की दोनों विशाल भुजाएं कटकर गिर पड़ी। भुजाएं गिरते समय हजारों वानर उसके नीचे दब गए। बिना हाथ के भी कुंभकर्ण मुंह फैलाकर राम जी की ओर दौड़ा। तब प्रभु ने उसके दोनों पैर काट दिए। अंत में श्री राम ने एक दिव्य बाण, यानी कुछ संस्करणों में ऐसा भी कहा जाता है कि इंद्रास्त्र या ब्रह्मास्त्र छोड़ा, जिससे कुंभकर्ण का विशाल सिर कटकर धड़ से अलग हो गया और लंका के द्वार पर वह जा गिरा। मरते समय कुंभकर्ण ने माना, मन से उसने अपना सारा अहंकार मिटा लिया। उसने श्री राम के साक्षात विष्णु स्वरूप को पहचान लिया था। श्री राम ने उसे अपने भीतर विलीन कर लिया और उसे मोक्ष प्रदान किया। कुंभकर्ण के वध से लंका में शोक की लहर दौड़ गई और रावण पहली बार भीतर से कांप उठा। कुंभकर्ण जानता था भक्तों कि रावण गलत है, फिर भी उसने अपने भाई का साथ दिया, भातृ धर्म निभाया। वहीं श्री राम ने सिद्ध किया कि चाहे शत्रु कितना भी विशाल क्यों ना हो, सत्य और धर्म के बाण उसे काट ही देते हैं। आपको क्या शिक्षा मिली इससे? हमें कमेंट में बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे रोचक प्रसंगों को आगे से मिस कर देंगे। चैनल सब्सक्राइब। तो प्यारे भक्तों, सर्वप्रथम राम सेतु का निर्माण। जब हनुमान जी ने आकर माता सीता की कुशल क्षेम बताई, जब उनका हाल सुनाया और क्या लंका में कोहराम मचा के वो आए, तो इससे सुनकर प्रजा में जोश भी उमड़ा और माता सीता की उस स्थिति को देखकर प्रभु थोड़े विचलित भी हुए। खैर, उन तक पहुंचने की योजना बनाई गई। राम सेतु का निर्माण किया गया। जब विशाल समुद्र ने श्री राम को मार्ग नहीं दिया भक्तों, तो प्रभु ने क्रोध में आकर अपना धनुष उठाया। तब समुद्र देव प्रकट हो गए और उन्होंने क्षमा मांगते हुए राम सेतु के निर्माण का उपाय बताया। उन्होंने बताया कि वानर सेना में नल और नील नाम के 2 भाई हैं जो शिल्प कला में निपुण हैं, यानी कि राम जी की सेना के इंजीनियर हैं। नल और नील को ऋषि का वरदान था कि उनके स्पर्श से भारी पत्थर भी पानी में डूबेंगे नहीं, बल्कि तैरने लगेंगे। पूरी वानर सेना पहाड़ और चट्टाने ला ला कर नल नील को देने लगी। जब उन पत्थरों पर भगवान श्री राम का नाम लिखा गया, तो वे समुद्र पर तैरने लगे और आपस में जुड़कर एक मजबूत पुल बन गए। प्यारे भक्तों, ये सेतु 5 दिनों में बनकर तैयार हुआ, जो 100 योजन लंबा था। सेतु निर्माण के दौरान एक छोटी सी गिलहरी भी अपना योगदान दे रही थी। बताइए भला, गिलहरी कितनी छोटी हो सकती है, क्या कर सकती थी वो? लेकिन नहीं, भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि उन्होंने उस गिलहरी के योगदान को भी अछूता नहीं छोड़ा। वह समुद्र के पानी में भीगती, फिर रेत पर लेटती और फिर अपने शरीर पर चिपकी बालू को सेतु के पत्थरों के बीच पर जाकर झाड़ देती। तो भक्तों, विशाल वानरों ने उसका मजाक उड़ाया कि वह इतना छोटा काम क्यों कर रही है। श्री राम ने यह देखा तो उस गिलहरी को बड़े प्यार से अपनी हथेली पर उठा लिया। उन्होंने कहा कि पुल को मजबूत बनाने के लिए बड़े पत्थरों के साथ इस छोटे बालू की भी उतनी ही जरूरत है। प्रभु ने प्रेम पूर्वक उसकी पीठ पर अपनी 3 उंगलियां फेरी और माना जाता है कि तभी से गिलहरियों की पीठ पर 3 सफेद धारियां अंकित हो गईं, जो श्री राम के आशीर्वाद का प्रतीक है। राम सेतु का निर्माण हमें ये सिखाता है कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छोटा या बड़ा योगदान, कोई भी योगदान हो, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जहां नल नील ने अपनी कला दिखाई, वहीं गिलहरी ने अपनी अटूट भक्ति। अंततो गत्वा पुल बन गया, सेतु बन गया, सभी पहुंच गए लंका। और लंका में राक्षसों से लड़ते 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 बारी आई रावण के परम पराक्रमी पुत्र मेघनाद के। प्यारे भक्तों, मेघनाद
जिसे इंद्रजीत भी कहते हैं। उसके पास अजेय शक्तियां थी। मेघनाद को वरदान था कि यदि वह अपनी कुलदेवी निकुंभला का यज्ञ पूर्ण कर ले तो वह अजेय हो जाएगा और उसके रथ के घोड़े जिस दिशा में मुड़ेंगे वहां शत्रु का विनाश निश्चित होगा। विभीषण ने इस बात की, इस गुप्त भेद की जानकारी श्री राम को दी कि यदि यज्ञ पूरा हो गया तो मेघनाद को मारना असंभव हो जाएगा। श्री राम की आज्ञा पाकर लक्ष्मण जी, हनुमान जी और वानर सेना के साथ निकुंभला देवी के मंदिर पहुंचे। हनुमान जी और वानर सेना ने वहां उत्पात मचाकर मेघनाद के यज्ञ को बीच में ही भंग कर दिया। क्रोधित मेघनाद बिना यज्ञ पूर्ण किए ही युद्ध के लिए निकल पड़ा। उसने गरजते हुए कहा, हे तपस्वी लक्ष्मण, आज तू मेरे हाथों नहीं बचेगा। दोनों के बीच भीषण युद्ध शुरू हुआ। मेघनाद ने आकाश से बाणों की वर्षा की तो लक्ष्मण जी ने पृथ्वी से उन्हें काट दिया। मेघनाद बार बार बादलों में छिपकर वार करता, वहां से अदृश्य होकर प्रहार करता। लक्ष्मण जी ने ऐन्द्रास्त्र का प्रयोग कर